नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापिकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञान के विभाग अधिकार। ज्ञान के विभाग अधिकार अर्थात गे तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन का अधिकार भी कहते हैं और वह सम्यक दर्शन भेद ज्ञान के बिना संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान के विभाग अधिकार भेद ज्ञान का अधिकार भी कहा जा सकता है। उस भेद ज्ञान के स्वरूप को समझाते समय आचार्य देव 448 नंबर पेज पर पुद्गल द्रव्य पिंडों का अणुओं का कर्ता यह चैतन्य भगवान आत्मा नहीं है, वे स्वयं अपने आधार से ही परिणमित होते हैं और जीव चैतन्य भाव से ही परिणमित होता है। इस प्रकार के भेद ज्ञान को आचार्य देव यहाँ पर समझा रहे हैं। गाथा चल रही है 169 नंबर की। पुद्गल के पिंडों का स्कंद रूप परिणमित होने का स्वरूप समझाने के पश्चात प्रश्न उठता है कि कम से कम जीव कर्म के बंधन का कर्ता तो है ही, जीव कर्म को बांधने वाला है, ऐसा तो आगम ही वचन है। आगम में वचन ही है ये बात कि कर्म के बंधन का कर्ता कौन, कि जीव। जीव ने कर्म को बांधा और कर्म जीव को सजा देते हैं। तो यहाँ 169 नंबर की गाथा में ये भेद ज्ञान कराते हैं कि जीव कर्म के बंध का कर्ता भी नहीं है, अपितु कर्म के बंधन में होने वाला, मैंने कर्म में पुद्गल पिंडों में कर्म रूप होने वाला जो परिणमन है उसका कर्ता भी वह कर्म स्वयं ही है। और जीव क्या करता है उसमें, कि जीव परिणाम तो करता है परंतु पुद्गल उससे परिणमता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक संबंध के दो भेद इन गाथाओं के माध्यम से समझाएंगे। 169 नंबर की गाथा 448 448 नंबर का पेज। दो बातें समझानी है यहाँ पे, कर्ता कर्म समझाना है और एक निमित्त नैमित्तिक समझाना है। मुश्किल यह है कि निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म समझता है जीव, और समझाना यह है कि कर्ता कर्म संबंध किसी भी जीव का या किसी भी पदार्थ का उसका अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ तो होता है परंतु पर के साथ होता नहीं है। तो यहाँ परिणम्य और परिणामक दोनों जीव स्वयं ही है, पुद्गल नहीं है। और परिणम्य परिणामक पुद्गल स्वयं ही है, उसके आधार से जीव नहीं है, और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सो वह भाव यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ कहते हैं, अब यहाँ निश्चित करते हैं। क्या निश्चित करते हैं? कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप नहीं करता। क्या कहा? कि वो जो पौद्गलिक कर्म पिंड है, कर्म की वर्गणाएं हैं, कार्माण वर्गणाएं हैं, उन्हें जीव कार्माण रूप
परिवर्तन तो करता है ना, कर्म के बंध का करता तो है ना। तो कहते नहीं, वह ऐसा नहीं करता। और उस भाव को 169 नंबर की गाथा से समझाते हैं। आचार्य कहते हैं कि कम्मत पड़ा ओगा खंदा जीवस्य परिणयम पप्पा गच्छन्ति कम्म भावम नहि ते जीवेण परिणमिदा। देखो सुनो, कर्म फर्म कुछ नहीं होता ऐसा नहीं, कर्म का बंध नहीं होता ऐसा भी नहीं, पौद्गलिक वर्गणाएं कार्मण रूप नहीं होती ऐसा भी नहीं, और कार्मण वर्गणा रूप परिणमित होकर जीव को निमित्त भाव से बांधती हैं ऐसा भी नहीं। तो कैसा है? बात यह है कि जीव पुद्गल पिंडों को कर्म रूप परिणमित नहीं कराता है, और कर्म रूप परिणमिति होती हुई कार्मण वर्गणाएं जीव को परिणमित नहीं कराती। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम टू सेम भेद ज्ञान समय सार में भी आपको कराया आचार्य देव ने। क्या कहेगा कि द्रव्य कर्म का कर्ता जीव नहीं है, समझे? और द्रव्य कर्म के निमित्त से जो भाव कर्म होते हैं, तो उस भाव कर्म का कर्ता भी द्रव्य कर्म नहीं है। ये समझना ध्यान से, पकड़ना है ना। तो भाव कर्म का कर्ता कौन है? कि भाव कर्म का कर्ता जीव है और द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है। मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, यह बात किसके ऊपर लागू होती है? द्रव्य कर्म पर लागू होती है। आई बात समझ में? और कौन से कर्म का कर्ता हूं मैं? कि अपने अज्ञान आदि भाव का कर्ता मैं स्वयं हूं, और वह अज्ञान आदि भाव ही वास्तव में मेरे संसार में परिभ्रमण के कारण है। तो ये कर्म क्या है? कि जीव है सूक्ष्म, तो जीव का परिणाम भी सूक्ष्म है। समझ में बात? जीव सूक्ष्म है तो जीव का परिणमन भाव भी सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म भाव को स्थूल भाव से समझाते हैं। ठीक, पकड़ में बात? और स्थूल भाव से समझाने वाला वो जो नैमित्तिक भाव है वो कौन है? वो कर्म है। बहुत साधारण सा उदाहरण है कि थर्मामीटर किसी को बुखार करता नहीं है और किसी का बुखार उतारता नहीं है। तो क्या करता है? बुखार होता है तो थर्मामीटर बतलाता है, और नहीं होता है तो नहीं बतलाता है। थर्मामीटर के कारण किसी को ना ही बुखार होता है, और थर्मामीटर के कारण ना ही किसी का बुखार उतरता है। आई बस हमें देखते हैं थर्मामीटर की ओर और बतलाते हैं जीव का बुखार, इस शरीर का बुखार। ऐसे ही देखते हैं कर्म की ओर और बतलाते हैं जीव का परिणाम। समझ गई बात? परंतु जीव के परिणाम के कारण कर्मों में कुछ होता हो अथवा कर्म के कारण जीव में कुछ होता हो ऐसा नहीं। कैसा है? कि दोनों में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध भर है। कि यहाँ जीव को बुखार होता है तो थर्मामीटर में टेम्परेचर शो करता है उसके निमित्त संयोग भाव करने से, और नहीं होता है तो नहीं शो करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस टेम्परेचर का कर्ता जीव है, या थर्मामीटर के टेम्परेचर में जो आया है उस जीव के टेम्परेचर का कर्ता वो थर्मामीटर है। तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं। ये बात समझाते। तो देखो क्या कहते हैं, चेतन की परिणति को पाकर, परिणति माने चेतन का परिणाम, ठीक है ना? उस परिणति को तीन प्रकार से समझाया था, क्योंकि यहाँ बंध की अपेक्षा थी तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग। चार कषाय की अपेक्षा से समझे तो अध्यवसान आदि अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजलन, है ना? अथवा जीव का राग द्वेष परिणाम। पकड़ में आ रही है बात? 25 कषाय 9 कषाय आदि आदि परमार्थ के जो भेद हैं, वो जो जीव का परिणाम है उसको यहाँ पे परिणति कहा है। ठीक है ना? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्म की बात कर रहे हैं। तो जो पुद्गल परमाणु जीव के भाव को समझाते हैं, तो कौन से भाव को समझाते हैं? वो संसार के परिणमन भाव को समझाते हैं। जिसको हमने चार कषाय की अपेक्षा से समझा, है ना? अथवा जीव के शुभोपयोग अशुभोपयोग की अपेक्षा से समझा, अशुद्धोपयोग की अपेक्षा से समझा, है ना? क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा से समझो, और चाहे उसको राग द्वेष की अपेक्षा से समझो। ये किसकी बात चल रही है? तो कहते हैं चेतन की परिणति को पाकर कर्म पने के योग्य स्कंद। अब चेतन की परिणति को पाकर, चेतन की परिणति तो सिद्ध भाव रूप है, तो सिद्ध भाव रूप परिणति को पाकर तो कर्म योग्य नहीं होते ना स्कंद। समझे? आत्मा के केवल ज्ञान के कारण तो कर्मों में कोई, पुद्गलों में कोई कर्मपना नहीं होता ना। आत्मा के सम्यक दर्शन के कारण तो पुद्गलों में कर्मपना नहीं होता ना। कर्मपना किसके कारण होता है? समझना ध्यान से। तो कहते चेतन के अशुद्ध उपयोग के कारण होता है। और वो अशुद्धोपयोग कर्ता कर्म है, कार्य कारण है, या निमित्त नैमित्तिक है?
है तो निमित्त नैमित्तिक, कहते हैं कार्य कारण। ठीक, तो कारण नहीं है ऐसा समझाना है। कि निमित्त तो है ना, कि निमित्त है परंतु करता नहीं है, करता नहीं है ऐसा निमित्त है। क्या कहा, पकड़ में ही बात। कहने भर का है, होने भर का नहीं है। ये इस पे वजन है, इसके ऊपर है ना। तो क्या कहते हैं, चेतन की परिणति को पाकर कर्म पने के योग्य स्कंद, जीव परिणमाता नहीं उनको, कर्म भाव को प्राप्त स्वयं। क्या कहते हैं, वे पुद्गलिक स्कंद जो कार्माण रूप परिणमित होने की योग्यता रखते हैं। क्या होता है उनका, कि जीव के परिणाम को पाकर वे कर्म भाव रूप परिणमित हो जाते हैं, परंतु परंतु क्या, कि जीव उनको परिणमाता नहीं है, और वे कर्म रूप परिणमित हुए हैं तो अपने आधार से ही हुए हैं, कोई जीव के कारण हो गए हो ऐसा नहीं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना। उदाहरण मैंने पहले भी दिया है, बहुत सिंपल सी बात है, ये समझ में आया तो बहुत कुछ समझ में आता है अपने को। पूरा करना नियोग और उसकी शैली समझ में आती है। करना नियोग की शैली, कि करना नियोग में किस प्रकार से कर्म के बंध विच्छुत्ति आदि का उपदेश देकर जीव की अवस्था विशेष को समझाते हैं, ये बात अच्छे से समझ में आती है। क्यों, क्योंकि जब हम करना नियोग आदि का विषय पढ़ते हैं ना, तो वहां हम इस बात को भूल जाते हैं। क्या, कि कर्म का कर्ता जीव नहीं और जीव का कर्ता कर्म नहीं, और कर्म के कारण जीव नहीं और जीव के कारण कर्म नहीं, और कर्म के कारण जीव की अवस्था नहीं और जीव के कारण कर्म की अवस्था नहीं। उदाहरण क्या है, बुखार हो गया, थर्मामीटर में आया बुखार हो गया, कैसे हो गया, तो पहला कारण वो मौसम बदल गया ना, ऐस इसके कारण हो गया। तो कहते मौसम तो सभी के लिए बदल गया, सभी को हो जाना चाहिए। हम्म, कि नहीं नहीं वो मैंने प्रोटेक्शन नहीं किया, बाकी सबने प्रोटेक्शन किया होगा, मौसम से अपने आप को प्रोटेक्ट किया होगा। लेकिन कितने सारे जीव हैं जो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, इतने सारे त्रियंच हैं, गरीब हैं, ये सब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि वो मेरी इम्यूनिटी कमजोर है। क्या कहा, मेरी इम्यूनिटी कमजोर है, माने मेरी कमी है, मेरी इम्यूनिटी कमजोर है। उस कमजोर इम्यूनिटी का मौसम से निमित्त पाकर क्या हो गया, मुझे बुखार हो गया। समझ में बनने से, अब इम्यूनिटी का सुधार कौन करेगा, इम्यूनिटी का सुधार मैं ही करूंगा, और कौन करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे ही ये जीव संसार दशा में है, तो किसके कारण है, ये कर्म के उदय के कारण है। तो कर्म कर्म के कारण है, कर्म तो सिद्ध भी है ना, अरहंत भी है, लोक में साधु वगैरह अन्य जीव भी हैं, मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। कारमाण वर्गणाओं ने इनको तो कुछ नहीं किया, कि नहीं नहीं वो मैंने प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस नहीं लिए। क्या नहीं किया, क्या प्रिकॉशंस नहीं लिया आपने, कि उनसे बचने का उपाय नहीं किया। तो उनसे बचने का उपाय क्या था, कि सम्यक दर्शन आदि भाव उनसे बचने का उपाय था। वो सम्यक दर्शन आदि आपको प्राप्त क्यों नहीं हुआ, इम्यूनिटी के कारण, मतलब मेरी अज्ञानता के कारण। तो उस अज्ञानता को दूर करने का उपाय क्या है, कौन करेगा, कि उस अज्ञानता को दूर मैं स्वयं ही करूंगा, कोई बाहर से आकर मेरी अज्ञानता दूर होगी नहीं। समझ नहीं बात। तो मेरी अज्ञानता को दूर करने का उपाय क्या है, कि तत्व निर्णय तत्व अभ्यास मेरी अज्ञानता को दूर करने का उपाय है। आगम कथित वस्तु स्वरूप को जानकर उसका चित्त में निर्णय कर कर ही मैं अपने अज्ञान भाव को दूर कर सकता हूं। तो अब ये जो अज्ञान भाव दूर हो जाएगा, तब कर्मों का क्या होगा, कि कर्म होगा तब कुछ नहीं होगा। कर्म तो पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे। वो कर्म कारमाण वर्गणारूप परिणमित यदि उनको होना होगा, जब जब जिस जिसका समय पाकर निमित्त पाकर वो कारमाण वर्गणारूप परिणमित होने थे, हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। परंतु मेरे साथ इनका संबंध कैसे टूट गया, कि मेरे परिणाम के निमित्त से, मैंने मेरे परिणाम को बतलाने वाले ये जो कारमन वर्गणाएं थी, अब ये मेरे परिणाम को बताएंगी नहीं। बस इतना ही संबंध हो गया, कि ये पहले मेरे परिणाम को बतलाती थी और अब ये मेरे परिणाम को बतलाती नहीं है। समझ आई बात। क्योंकि मुझे बुखार नहीं है, इसलिए थर्मामीटर में कितनी बार यूज करूं कि बुखार आ जाए, कि कितनी बार भी यूज करूं आएगा ही नहीं। समझे ना। वो तो तभी आएगा ना जब होगा, और है नहीं तो आएगा भी नहीं। तो कर्म की अवस्थाएं, कर्म कारमाण वर्गणाएं जीव की कौन सी अवस्था को नहीं बतलाती, कि उसकी ज्ञान दशा केवल ज्ञान आदि अवस्थाओं को वह कारमाण वर्गणाएं नहीं बतलाती, उनको कहते हैं स्वभाव। क्या कहते हैं उनको, स्वभाव। सिद्धत्व क्या है, वो जीव का स्वभाव है। केवल ज्ञान क्या है, वो जीव का स्वभाव है। और संसार अवस्था क्या है,
कि वो जीव का अभाव है। तो संसार अवस्था को तो कारमान वर्गणाएं बतलाती हैं और जीव की स्वाभाविक अवस्थाओं को कारमान वर्गणाएं बतलाती नहीं है। तो ये बतलाने बतलाने का संबंध भर है, होने हवाने का संबंध नहीं है। यह बात ये गाथा समझा रही है। क्लियर हो गई ना? टीका छोटी सी है, सरलता से आपको समझ में आएगी। चेतन की परिणति को पाकर कर्म पने के योग्य स्कंद, जीव परिणमाता नहीं उनको, कर्म भाव को प्राप्त स्वयं। कर्मत्व के योग्य स्कंद, ऐसे पुद्गल परमाणु जो स्कंद रूप हुए। अब स्कंद की अवस्था तो हम समझा चुके हैं कैसे होते हैं, है ना? ऐसे स्कंद की अवस्था को प्राप्त जो पुद्गल के परमाणु हैं, जो कारमान परिणति को प्राप्त हुए हैं, वे कर्मत्व के योग्य स्कंद कहलाते हैं। और ऐसे कर्म पने के योग्य स्कंद जीव की परिणति को प्राप्त करके, तो जीव की परिणति को प्राप्त कैसे करते हैं? कि जीव की परिणति का निमित्त पाकर, वो निमित्त पाकर को यहाँ पे कहा है प्राप्त करके। ठीक है ना? इसका विश्लेषण आचार्य देव टीका में करेंगे। थोड़ी बात कहो घना समझो, ऐसा पुराना अपना ज्ञान की योग्यता थी ना। अपने ज्ञान के राज को कैसे समझते हैं हम? कि थोड़ी बात में अधिक बात समझ में आती थी, पहले जीव की ज्ञान की योग्यता ऐसी थी। अब अधिक बात कहो तो भी थोड़ी बात समझ में आती है, ऐसी बात है ना। तो वहां दो लाइनों में तो भाव समझा दिया था, क्योंकि ये बात एकदम अंडरस्टूड ही थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन जब जीव को समझ में नहीं आया तो फिर उस पर टीका करके आचार्य देव उस भाव को समझा रहे हैं। यहाँ कहते हैं परिणति को प्राप्त करके, परिणति को प्राप्त करके अर्थात जीव ने कर्मों से कुछ प्राप्त किया है अथवा कर्मों ने जीव से कुछ प्राप्त किया है, कि ऐसा नहीं है, अपितु निमित्त संबंध को ही परिणति को प्राप्त करके ऐसा कहा गया है। कर्म भाव को प्राप्त होते हैं कौन? वो पुद्गल स्कंद जो कर्म पने को प्राप्त होने की योग्यता वाले होते हैं, वो जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्म परिणति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जीव उनको परिणमाता नहीं है। साथ में क्या कह दिया? कि वो निमित्त पाकर स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। कोई जीव उन्हें कर्म रूप परिणमाता हो तो ऐसा नहीं है। तो जीव के परिणाम को प्राप्त करके वे स्वयं परिणमित हुए तो हुए। मौसम ने तुम्हें बीमार नहीं किया है, मौसम का निमित्त पाकर तुम बीमार हो गए तो हो गए, उसका निषेध नहीं है। परंतु मौसम किसी को बीमार करता नहीं। यदि मौसम ही बीमार करने वाला हो तो इस जगत में एक भी जीव ना बचे जिसे मौसम बीमार ना करे। पकड़ में ही बात समझ में आती है ना? तो कहते हैं जिनकी बीमार होने की योग्यता होती है वो मौसम का निमित्त पाके बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही जिन पुद्गल स्कंदों में कर्मरूप परिणमित होने की योग्यता होती है वे जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणमित हो जाते हैं। कोई जीव तो उन्हें कर्मरूप परिणमित कराता नहीं। ऐसा कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंद तुल्य, तुल्य माने समान, एक क्षेत्रावगाह संबंध होता ना। इससे पिछली गाथा क्या थी? कि कर्म रूप परिणमित होने वाले जो पुद्गल परमाणु है उन्हें जीव कहाँ से लाता है? तो कहीं से नहीं लाता है, वो तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जैसे जीव लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, ऐसे पुद्गल परमाणु भी ठसा ठसा ठस भरे हुए हैं। और वे ठसाठस भरे हुए पुद्गल परमाणुओं में नो जो ना अति स्थूल हैं और जो ना अति सूक्ष्म हैं, ऐसी कर्म भाव अवस्था को प्राप्त होने वाले पुद्गल परमाणु की ठसाठस भरे हुए हैं। अब ये ठसाठस का मतलब क्या है? कि सबका एक क्षेत्र अवगाह संबंध हुआ हुआ है। माने आकाश के जिस प्रदेश पर जीव है, आकाश के जिस प्रदेश पर धर्म है, आकाश के जिस प्रदेश पर अधर्म है, उसी प्रदेश पर कारमान वर्गणाएं भी मौजूद है ना। पकड़ में ही बात। मैं यानी मैं चैतन्य, मैं कहीं जाता हूं तो इस शरीर का क्या होता है? शरीर भी साथ चला जाता है ना। मैंने मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा तो चला जाएगा। कि नहीं नहीं भैया शरीर और चेतन तो जुड़े हुए हैं दूध और पानी की तरह। अच्छा, तो ये जो मैंने तन पे वस्त्र पहने इनका क्या होता है? ये भी साथ चले जाते हैं। समझ में बात नहीं? वो एक क्षेत्र विकास संबंध कैसा है? कि जैसा जैसा मेरा गमन होता है वैसे वैसे भाव से वे प्राप्त होते रहते, मेरे साथ गमनागमन भाव को प्राप्त होते रहते। ऐसा एक क्षेत्र विकास संबंध। एक संबंध और भी होता है, दूसरा संबंध समझाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और यहाँ से भी 20 किलोमीटर दूर चला जाऊं तो यहाँ वाली ऑक्सीजन साथ लेकर जाऊंगा ना, वहां पे भी ऑक्सीजन उपलब्ध है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? जो हवा या जो ऑक्सीजन मैं यहाँ ले रहा हूँ, ऐसी की ऐसी ही ऑक्सीजन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उपलब्ध है या नहीं है? की है।
है ना। तो मैं यहाँ ऑक्सीजन ले रहा हूँ और 20 किलोमीटर दूर चला जाऊँ, वहां पे भी लूंगा, तो यहाँ वाली ऑक्सीजन को वहां ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मुझे पुद्गल परमाणुओं को जो बंधने योग्य हैं, समझना ध्यान से, कर्म भाव रूप परिणमित होने योग्य हैं, उन्हें अपने क्या साथ लेकर चलना पड़ेगा कि अभी आगे भी कर्म बांधने हैं? ये साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। जीव तो जहां होगा, जिस क्षेत्र में होगा, उसी क्षेत्र में पौद्गलिक परमाणु जो कारमान वर्गना रूप होने की योग्यता वाले होंगे, इस जीव के परिणाम का निमित्त पाकर आपो आप ही कर्म भाव रूप परिणमित हो जाएंगे। पकड़ में ही बात, है ना। तो ये भाव हमें कहाँ समझाया, इससे पिछली गाथा में समझाया। अब यहाँ क्या कहते हैं कि कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले जो पुद्गल स्कंद हैं, वे पुद्गल स्कंद क्षेत्र अवगाह जीव के परिणाम मात्र का, मतलब जीव जिस क्षेत्र में उपस्थित होकर जिस प्रकार के परिणाम करता है, यहाँ बैठकर मैं जो परिणाम करूंगा, यहाँ से कुछ दूर जाकर जो परिणाम करूंगा, वहां से कुछ दूर जाकर परिणाम करूंगा। श्वास तो हर समय ले रहा हूं ना मैं, श्वास तो हर समय ले रहा हूँ ना, है ना। यहाँ से 2 कदम आगे चलूंगा तो श्वास कम होगी या ऑक्सीजन घटेगी या बढ़ेगी? कि प्राप्त करने योग्य ऑक्सीजन सब जगह उपलब्ध है, एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मैं 20 मीटर दूर जाऊं और चाहे मैं 20 किलोमीटर दूर जाऊं। समझ में ही बात नहीं, समझ में, है ना। यदि यदि 1 मीटर की दूरी पे भी ऑक्सीजन कम हो जाएगी ना, तो क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। आपको वैज्ञानिक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे प्लेन होता है ना, हवाई जहाज, वो एक निश्चित हाइट पे उड़ता है। अगर एक आधा मीटर भी ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा? तो एक आधा मीटर भी ऊपर नीचे होने पर टर्बुलेंस आने लगेगा उसके अंदर, है ना। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, आदि आदि परेशानियां होने लगेगी। एक और उदाहरण समझो, जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, सिर्फ 1 डिग्री, तो क्या होगा? हम्म कि 1 डिग्री मात्र, कहने को 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री नहीं होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जावे, 1 मिली इंच, अगर सूर्य अपने स्थान को बदल देवे, 1 मिली इंच, मिलीमीटर इंच, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर सूर्य अपने स्थान को बदल देवे, तो क्या होगा? कि कहते हैं धरती पे प्रलय आ जाएगी, समुद्र में सुनामी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। माने रंच मात्र भी अपने स्थान को बदले तो इतनी तकलीफ होती है नहीं होती है? तो हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, कि रंच मात्र भी स्थान बदले जीव, तो क्या होता है कि वही कारमान वर्गना उपस्थित होती है। पकड़ में ही बात, जीव को अलग से अपने साथ लेकर चलनी पड़े ऐसा नहीं। कैसा है कि जीव जिस क्षेत्र में उपस्थित होगा, जिस क्षेत्र अवगया भाव में खड़ा होगा, उपस्थित होगा, विद्यमान होगा, वहां जीव जब परिणाम करेगा तो उन परिणामों का निमित्त पाकर उस क्षेत्र में उपस्थित कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? कि यहाँ स्थान पे मैं पाप करूंगा तो अधिक बंद होगा, और कहीं और जाके करूंगा तो कम होगा, है ना। क्यों? मंदिर में पाप करेंगे तो अधिक बंद होता है ना, और मंदिर के बाहर करते तो कम होता है, नहीं? क्यों? हमने तो पढ़ा है ना कि कर्म क्षेत्र में जो पाप करता है उसका निवारण तो वो मंदिर में आके करता है, धर्म क्षेत्र में आके करता है। और धर्म क्षेत्र में जो पाप करेगा उसका निवारण कहाँ जाके करेगा? समझ नहीं बात, नहीं समझे? तो उसका अर्थ क्या है? अर्थ समझते हो? माने वो गहरा पाप है, ऐसा कह रहे हैं कि अज्ञानता का अभाव करने का जो उपाय है वो तो तत्व ज्ञान है। और यदि तत्व ज्ञान में ही मिलावट करने लगेगा, उसी को नहीं समझेगा, उसी में गड़बड़ कर देगा, तो फिर इस जीव के अज्ञान का दूर करने का उपाय कहाँ प्राप्त होगा? आई समझ में बात, नहीं समझ में? पानी वो क्या है? वो जीवन है, और पानी में मिलावट कर दे तो जीवन कहाँ से लेकर आएगा? समझ में बात, नहीं समझ में? तो वो उस अपेक्षा से बात समझाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर कारमान वर्गणाएं अधिक होती हैं और मंदिर के बाहर कारमान वर्गणाएं कम होती हैं, ऐसा नहीं है। बंद के परमाणु पाप स्थान पर तो कम होंगे और धर्म स्थान पर अधिक होंगे, ज्यादा मोटे होंगे, ज्यादा गहरे होंगे, ऐसा नहीं। तो कैसा है कि जीव तो जहां जैसा परिणाम करेगा वहां उस पाप भाव को करेगा या अन्य किसी भी परिणाम को करेगा, उसके निमित्त को पाकर जो कारमान वर्गणाएं हैं वहीं उपस्थित, उसी क्षेत्र में उपस्थित जो कारमान वर्गणाएं हैं, वो उस जीव को बंध को प्राप्त हो जाती है, माने कर्म कर्म भाव रूप परिणमित हो जाती हैं। उन्हें कहीं अलग से आने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। बस क्या चाहिए? जीव का परिणाम भर होना चाहिए।
समझे? तो यहाँ कहते हैं कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले जो पुद्गल स्कंद हैं, वे पुद्गल स्कंद क्षेत्र अवगाह जीव के, अर्थात जहां जीव उपस्थित है वहीं पर मौजूद है, उस क्षेत्र अवगाह जीव के परिणाम मात्र का, जो कि बहिरंग साधन है। क्या है? अंतरंग साधन नहीं। कर्म के लिए क्या है वो? कर्म के लिए बहिरंग साधन है। आत्मा के लिए अंतरंग साधन है। ये अंतरंग साधन और वही साधन को समझो थोड़ा सा। क्या कहा? एक है अंतरंग साधन और एक है बहिरंग साधन। और ये अंतरंग साधन और बहिरंग साधन को क्या मतलब होता है? एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। ठीक। उपादान कारण को तो कहते हैं अंतरंग साधन और निमित्त कारण को कहते हैं बहिरंग साधन। समझ में आई बात? तो कहते हैं जीव का परिणाम कर्म वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित होने के लिए कौन सा साधन है? कि बहिरंग साधन है। और जीव को अज्ञान भाव रूप परिणमित होने में कौन सा साधन है? कि अंतरंग साधन है। क्या? जीव का परिणाम जीव के लिए तो अंतरंग साधन है, लेकिन जीव का परिणाम कर्मों के लिए कैसा है? बहिरंग साधन है। ऐसे ही कर्म की परिणति कर्म के लिए तो हो गई अंतरंग साधन पुद्गल के लिए, परंतु जीव के लिए क्या हो गई? वो बहिरंग साधन हो गई। जैसे मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूं? क्योंकि मिथ्या कर्म नामक कर्म का उदय है, इसलिए। तो ये उत्तर कौन से साधन की अपेक्षा से सही है? हम्म ये बहिरंग साधन की अपेक्षा से सही है। समझ में? बात नहीं समझ? मैं संसार में क्यों हूं? कि कर्म के उदय के कारण हूं, कि कर्म के उदय के कारण नहीं हूं। क्या? कर्म का उदय क्या है? कर्म का उदय तो बहिरंग साधन है। आई। मुझे मोह राग द्वेष का परिणाम क्यों होता है? कि मुझे थोड़ी होता, कर्म को होता है। अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कर्म को होता है, कर्म के उदय के कारण होता है, ऐसा नहीं। फिर कैसा है? कर्म का उदय तो बहिरंग साधन है, कि कर्म के उदय के कारण मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, कर्म के उदय के कारण मैं संसार में हूँ, अथवा कर्म के उदय के कारण मैं दुखी हूँ। तो क्या है ये कर्म का उदय तो बहिरंग साधन है, ये तो निमित्त साधन है। इसके कारण तो ना मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, ना मैं संसार में हूं, और ना मैं दुखी हूं। तो किसके कारण हूं? कि अपने ही अज्ञान के कारण, अपने ही उपयोग की अस्थिरता के कारण, अपने ही मिथ्यात्व श्रद्धान के कारण, अपनी ही कषायों की तीव्रता और मंदता के कारण मैं वर्तमान में दुखी भी हूं, मिथ्या दृष्टि भी हूं, और संसार अवस्था में भी हूं। और यदि मैं अपना परिणाम बदलूं तो, अर्थात मैं अपने अज्ञान को दूर कर दूं तो, तो कहते हैं मोक्ष हो गया। बस मोक्ष हो गया। कैसे हो गया? कि मोक्ष तो वहां ऊपर जाएंगे तब होगा ना। बोलो, मोक्ष पहले होता है या ऊपर पहले जाते हैं? क्या? मोक्ष का मतलब समझते हो? मोक्ष का मतलब होता है मोह क्षय। मोह क्षय। तो पहले मोह क्षय होता है या पहले सिद्धत्व की प्राप्ति होती है? या वो सिद्ध शिला पे जाता पहले है? कि सिद्धत्व की पहले प्राप्ति प्रवेश, पहले होती है, आठ कर्म का अभाव पहले होता है, मोक्ष पहले जिसको दृष्टि पहले मोक्ष। होता है ना? और उसके बाद वो सिद्ध शिला पर जाता है। पकड़ में ही बात? तो कर्म के कारण नहीं गया है ऐसा नहीं, अपितु अपने ही अज्ञान के कारण नहीं गया है ऐसा। पकड़ में ही बात? अपने को सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का उदय है। कहते हैं यह तो बहिरंग साधन है, अर्थात कर्म के उदय के कारण जीव को मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन जीव का है, कर्म के उदय से तो बतलाते हैं। समझे या नहीं समझे बात? अब ये जो कर्णा योग और द्रव्य योग है ना, इसकी मैत्री को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इनकी सापेक्षताओं को बहुत डिटेल में समझना होगा। क्योंकि कथन तो कैसा करेंगे? कि कर्म के उदय के कारण क्या हुआ? कि 8वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान से जीव गिर के नीचे आ गया। और वास्तविक बात क्या है? कि किसी कर्म के उदय के कारण जीव गुण स्थानों से फिसल कर नीचे आता नहीं है। होता क्या है? जीव अपनी ही योग्यता से, है ना, जिसको हम तत्समय की योग्यता भी कहते हैं, जिसको हम पर्यायगत योग्यता भी कहते हैं, और उस पर्यायगत योग्यता या तत्समय की योग्यता का कर्ता पर्याय को भी कहते हैं, और जीव को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं ना। सापेक्षता से, जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहां उसकी अपेक्षा से उस बात को कहते हैं। का निमित्त पाकर ही वहां कर्म आदि का उदय आदि होता है, और वह कर्म आदि के उदय आदि का निमित्त से जीव गुण स्थानों से च्युत हुआ या गिरा ऐसा भी कहा जाता है। पकड़ मारी बात नहीं? पकड़। अब असली बात तो यह है
कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण, अपनी पर्याय के परिणमन का कर्ता वह स्वयं ही है। थोड़ा और सूक्ष्म जाए तो प्रत्येक पर्याय अपनी अपनी कार्य का कर्ता स्वयं ही है, मतलब प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं षटकारकों से ही परिणमित होती है। अर्थात द्रव्य भी अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है। सूक्ष्मता से विचार करें। और स्थूल कथन कैसे है? कि स्थूल कथन ऐसे है कि मानव जीव अपनी पर्यायों का भी करता है, जीव कर्मादि का भी करता है, कर्मादि जीव के भी करता है, और कर्म और जीव एक दूसरे के कर्ता कर्म होने के कारण इस संसार में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। शैली ऐसी है। और बात कैसी है कि ना जीव कर्म का करता है, ना कर्म जीव का करता है। तो यहाँ आचार्य देव टीका में क्या समझाते हैं? बहिरंग साधन क्या है? कर्म का उदय बहिरंग साधन है। किसका? जो जीव का परिणाम है वो कर्म को, पुद्गल को कार्माण वर्गणारूप परिणमित होने में जीव का परिणाम बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन नहीं है। समझ नहीं बात? तो क्या कहते हैं? परिणाम मात्र जो कि बहिरंग साधन है, उसका आश्रय लेकर, उस बहिरंग साधन का आश्रय लेकर, आश्रय लेकर यानी कि निमित्त पाकर, ठीक है ना, जीव के परिणाम का आश्रय लेकर, अर्थात जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जीव उनको परिणमाने वाले नहीं होने पर भी, अर्थात जीव उन पुद्गल स्कंधों को कर्म रूप परिणमित नहीं कराने वाला है, ऐसा होने पर भी क्या होता है? स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित होते हैं। वे कार्माण वर्गणाएं अथवा वे पुद्गल के स्कंद स्वयमेव ही अपनी योग्यता से ही कार्माण वर्गणा रूप परिणमित हो जाते हैं। इससे क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? बहुत ध्यान से समझो। आत्मार्थी का भेद विज्ञान इसीलिए कर्म सापेक्ष होता नहीं है। कैसा नहीं होता? कि भैया सही बात है, जो कर्म किए शुभ 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 अशुभ फल निश्चय ही वे देते, और किए स्वयं और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, ऐसा। अब ये ठीक है, ये कहने तक कई तो बात ठीक है, इसका निषेध नहीं है। लेकिन आत्मार्थी का भेद ज्ञान ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि भैया कर्म के उदय के कारण मैं दुखी हूं और कर्म के अभाव से मैं सुखी हो जाऊं। माने कर्म के संबंध में विचार करे, ऐसा आत्मार्थी के पास क्या नहीं है? अवकाश ही नहीं है, और कारण भी नहीं है। क्यों कारण नहीं है? क्योंकि उसको पता है, क्या पता है? कि कर्म के कारण मैं दुखी नहीं हूं, और मेरे कारण कर्मों में कोई अवस्था होती नहीं है। आई बात समझ में? आत्मार्थी का भेद विज्ञान कहाँ से शुरू होता है? कि आत्मा से। और कहाँ खत्म होता है? कि आत्मा पर। क्या? कि बाहर से शुरू होता है और आत्मा तक आता है? कि नहीं, बाहर से तो तब शुरू हो जब बाहर के साथ आत्मा का क्रियाकारित्व सिद्ध हो जाए। क्या कहा? समझ में? बात नहीं समझ? देखो सुनो, तुम्हारे घर का जो एड्रेस है वो कहाँ से शुरू होता और कहाँ खत्म होता है? कि भैया मकान नंबर से शुरू होता है और अमेरिका पे जाके खत्म होता है? या यूनिवर्स पे या दुनिया में जाके खत्म होता है? कहाँ? घर से ही कि मैं शुरू इस होता है, दुनिया घर पे ही के खत्म। इतने इतने देशों में एक देश भारत के, और भारत के उस देश के एक प्रांत के, और अमुक उसके और अमुक उसके, ऐसे 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 शुरू होता है। घर का एड्रेस कैसे शुरू होता है बोलो? माने मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत, और भारत से लेकर वह स्थान जो मेरा स्थान है जहां मैं रहता हूँ, माने वो भारत से शुरू होकर भारत में खत्म होता है, ऐसा। ऐसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो जीव का जो भेद ज्ञान है वो कहाँ से शुरू होता है? कि वो पर्यायों से शुरू होता है। किसकी? जीव की। फिर सिमटता सिमटता कहाँ तक आता है? गुणों तक। और फिर सिमटता सिमटता कहाँ तक आता है? अपने एक चैतन्य भाव तक। समझ में? ये बात नहीं समझ? अधिक से अधिक यदि विस्तार है तो द्रव्य गुण पर्याय का है, और अधिक से अधिक यदि समेटता है तो मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, यहां तक है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? कहाँ लिखा है भैया? आप मुझे बताओ, सातवें आठवें गुण स्थानों में होने वाले जो शुक्ल ध्यान आदि हैं, उनका क्या स्वरूप है? धर्म ध्यान आदि का क्या स्वरूप है? बोलो। एक चैतन्य का अनुभव करने वाला जो शुक्ल ध्यान है, जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं, उसका जो विस्तार है कर्णान युग में, वो क्या है? मालूम क्या है? अब तुम्हें याद है या नहीं याद है मुझे पता नहीं। सुनो, कि उपयोग मन वचन काया में से किसी एक जगह, और द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक के चिंतन में होता है, ऐसा। ऐसा वहां पे निमित्त कथन है या नहीं है? बोलो। है ना? कि संसार में कहीं होता है कि नहीं?
वहां नहीं होता है। कि बाहर में स्त्री पुत्र आदि में कहीं होता है, कि वहां पे भी, मतलब वहां भेद ज्ञान का कोई अवकाश ही नहीं है, वहां नहीं होता है, तो सब बाहर के काम है। यहाँ आत्मा से जो बात शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होती है? कि बाहर में भी कहें तो एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है ना जीव और शरीर का, इस अपेक्षा से तो वहां पे कहा मन वचन का है। और जीव की परिणति की अपेक्षा से तो कहा तो द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक जगह उपयोग होता है। माने द्रव्य गुण और पर्याय इनके चिंतन में होता है। बाकी के, कि किसके द्रव्य गुण पर्याय, कि पर के द्रव्य गुण पर्याय नहीं, आत्मा के द्रव्य गुण और पर्याय। अब ये तो निमित्त का कथन है, उसका जो विस्तार वहां जहां समझाया है वहां उसको विस्तार से समझना। मूलतः तो चैतन्य की अनुभूति की सिवा और कुछ नहीं है। सातवें गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थानों में अनुभूति के सिवा और कोई परिणाम नहीं। ठीक है ना? फिर भी यदि उसको बहिरंग भाव से समझाएं, यदि भेद भाव से समझाएं, तो कहते हैं द्रव्य गुण और पर्याय का चिंतन, ऐसा कहते हैं। ऐसे में क्या समझाना चाहता हूं आपको, कि एक आत्मार्थी जीव का जो भेद ज्ञान है वो कैसा है, कि वो कर्मों को दोष देवे, कर्मों की गलती माने और कर्मों के कारण मैं दुखी हूं, ऐसी व्यर्थ की कल्पना कोई आत्मार्थी करता नहीं। मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ तो वे कर्म के उदय का विचार नहीं करते। क्या बात कर रहे हो, कि हाँ उनको ये विचार थोड़ी है, ये विकल्प करें ना कि कर्म के उदय के कारण उपसर्ग हुआ है, तो गुण स्थान गिर जाएगा उनका। समझे? छठा गुण स्थान हो जाएगा, पांचवा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और एक चैतन्य में उपयोग को लगा के रखते हैं कि परमाणु मात्र का मैं करता नहीं, और परमाणु मात्र मेरा करता नहीं, मैं किसी को छूता नहीं, कोई मुझे छूता नहीं, ऐसे अपने चैतन्य ज्ञायक भाव में स्थिर रहे तो मुनिपना कायम रहता है। प्रत्येक आत्मार्थी का आत्मभाव कैसे प्राप्त होता है उसको? एक चैतन्य के सिवा जगत में कुछ और दिखाई देता नहीं, एक चैतन्य के सिवा किसी और की उसके दरकार नहीं, किसी और को उसको रुचि नहीं, और किसी और की उसे गरज नहीं। समझ नहीं बात? कि कर्म का उदय मुझे दुखी करता है, ये तो बहुत निचली भूमिका है, बहुत निचली भूमिका। कि तू सारे जगत को अपने दुख का दोषी मानता था, तो तेरे उपयोग को सारे जगत से समेटकर कहाँ ले गए? कर्म पे ले गए। और क्या कहा? कि देख तूने पूर्व भाव में खोटे कर्म किए थे, उन खोटे कर्मों के कारण तुझे खोटा बंध हुआ है, और वो खोटे बंध तेरे ही द्वारा किए गए कर्मों के कारण उदय में आया है, और इसी के कारण तू दुखी होता है। ये तो बहुत स्थूल बात है, समझो। ये जो भेद ज्ञान समझते हैं हम, कर्म के उदय का चिंतन, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैनी होने के लिए इसके लिए आवश्यकता ही नहीं है आपको। क्या कहा? आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु और जैन, ये होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बिना जैनी हुए भी कर्म के उदय का चिंतन कर सकते हो, और बिना देव शास्त्र गुरु का निमित्त पाए भी आपको ये कर्म फिलोसफी प्राप्त हो जाएगी। बोलो कहाँ प्राप्त नहीं होगी? मालूम? इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को धर्मात्मा मानता है और चैतन्य के स्वरूप को जानता नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की जिसे खबर नहीं है, वो भी यह बात जानता है। क्या जानता है? कि कर्म किए जो शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करे दे अन्य, करे स्वयं और दे अन्य तो स्वयं किए स्वयं किए निष्फल। निष्फल होते। समझे ना? ये बात किसको नहीं मालूम? कि जगत में जिसको देवशास्त्र गुरु की खबर नहीं है, जिसको चैतन्य की खबर नहीं है, उसको भी मालूम है। सुनो, ऐसी गजब बात है ये। क्या आई बात समझ में? बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हुई? किसने कहा ये? द्विवेदनी में आया होगा। क्यों? ऐसी गजब बात है। और ये आत्मा जी को क्या लगता है, ये मैं कर्म के उदय का चिंतन करता हूँ, माने भेद ज्ञान करता हूँ, है? कर्म के उदय का विचार करता हूँ माने भेद ज्ञान करता हूँ। अरे कर्म के उदय का विचार करना, सुनो सुनो, उल्टा नहीं पकड़ना, सबसे निरर्थक काम है। उल्टा नहीं पकड़ना, सबसे निरर्थक। कि क्या? कि हाँ, कर्म के उदय का विचार करना तो इस बात की सिद्धि है। किस बात की? कि मैं कर्म का करता हूं और कर्म मेरा करता है। क्या? ये तो इस बात की सिद्धि हो गई। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में हम कहते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु का करता नहीं, जड़ चैतन्य का करता नहीं, चैतन्य जड़ का करता नहीं। किसकी गाथा चल रही है? भेद ज्ञान की गाथा चल रही है। और तू क्या निश्चय किए बैठा है? कि मैं पुद्गल जड़ रूपी कर्मों का करता हूं, और वे पुद्गल स्कंद जड़ रूपी कर्म मेरे करता है। बोलो तुम दुखी होते हो तो तुम्हें सबसे पहले किसका विचार आता है? यदि तुम्हें कर्म के उदय का आता है, सुनना, उल्टा नहीं पकड़ना, तो तुम भेद ज्ञानी नहीं हो। क्यों?
क्योंकि भेद ज्ञानी को यदि दुख भासित होता है तो एक ही विचार आता है, ओहो मैं अपने उपयोग में स्थिर नहीं, मैं पराश्रित बुद्धि वाला हूं, अर्थात पर की दृष्टि करता हूं, इसीलिए दुखी होता हूं। एकमात्र यदि दुख का इस जगत में कोई कारण है तो कौन है? मेरा अज्ञान और मेरी अस्थिरता, बस। और जिसे जगत में कर्म की भी खबर नहीं हो, जो अन्य प्राणी को ही अपने दुख का कारण मानता हो, संयोगों को ही दुख का कारण मानता हो, उसकी तो बात ही क्या। समझ नहीं बात नहीं? तुम्हें जितने भी संयोग मिले प्रतिकूल, कर्म के उदय के कारण मिले ना, है ना, है। कि कहेंगे तो ऐसा ही है, लेकिन ज्ञानी ऐसा मानते नहीं है। तो क्या मानते हैं? वो तो ऐसा मानते हैं, जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूं तो वो मेरे द्वारा बांधा हुआ पुण्य कर्म, और प्रतिकूल कहूं तो मेरे द्वारा बांधा हुआ पाप कर्म है। ऐसा नहीं, यह झूठी मन की वृत्ति है ऐसा। यदि मैं उसे अनुकूल कहता हूं या मैं उसे प्रतिकूल कहता हूं, तो उसके अनुकूल और प्रतिकूल कहने के पीछे का कारण क्या है? कि अनुकूल और प्रतिकूल वो मेरे पाप और पुण्य के अनुसार नहीं, अपितु मेरी परिणति का झूठ मिथ्या परिणाम ही है। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संयोग है, ये आमुक आमुक संयोग तो अनुकूल है और आमुक आयुक आमुक संयोग प्रतिकूल है। आई बात समझ में? क्या कह रहे? ये है भेद ज्ञान। और इस भेद ज्ञान की आरी को चलाने की बात है, दूसरी आरी नहीं। आने वाली गाथाओं में अलिंगरण के जो 20 बोलों की बात चलेगी, वो इस भाव से चलेगी, इतनी डीपनेस से चलेगी, वो उसकी गहराई को पकड़ना। समझ बात? तो ये गाथा नंबर 169 सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझा रही कि पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल है और चैतन्य के परिणाम का निमित्त भर है। वह तुम्हें यह भी समझा रही है कि किसी कर्म के उदय फुदय से, समझना, तुम तुम बंधते तो हो ही नहीं, सुखी दुखी भी नहीं होते। ये ये तो कहने भर की बात है, कहना पड़ता है। वास्तविक परिणाम तो जीव का अपना ही है। समझे नहीं समझे? और सुनो, कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव का परिणाम होता है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? जीव का परिणाम पाकर पुद्गल में कर्मपना होता है। बात तो ऐसी है, सुनो ध्यान से। पहला निमित्त संबंध कहाँ किसको लगता है? कि कर्म के उदय का निमित्त संबंध जीव पे नहीं लगता, जीव के परिणाम का निमित्त संबंध कर्म के उदय पे लगता है। अब बात ऐसी है कि यदि यह इसका निमित्त है तो यह भी इसका निमित्त होगा क्या? नहीं समझे? देखो ये कहानी ऐसी है कि गुठली पहले आई या आम पहले आया? बोलो कौन किसके निमित्त से आया? समझे? नहीं समझे? अब उलझे रहेंगे हम इसके अंदर, कौन किसके निमित्त से आया। अब बात यह है कि जो भी जिसके निमित्त से हुआ, वे दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं है। मूल बात ये समझानी है ना। तो देखो इन्होंने किस अपेक्षा से समझाया आचार्य देव ने, उन्होंने कहा जीव का परिणाम उसका निमित्त किस पे लागू किया? कर्म के स्कंदों पर, माने पौद्गलिक स्कंदों पर, ना कि पौद्गलिक स्कंदों का निमित्त जीव के परिणामों पर। कहने में आपत्ति नहीं है, बुरा वो गलती नहीं है, कुछ भी कहेंगे तो ऐसा ही कि कहीं तो कहेंगे कर्म के उदय के कारण जीव का परिणाम, और कहीं कहेंगे जीव के परिणाम के कारण कर्म का उदय। लेकिन लोक में वास्तविक न्याय क्या है? कि कर्ता जड़ को माना जाए या चेतन को माना जाए? वास्तविक न्याय क्या है लोक का? बोलो। चेतन को। बोलो। तुम चाकू से उंगली कट जावे तो दोष किसका है? बोलो, चाकू का है ना? कि चाकू का नहीं है? आई बात समझ में या नहीं समझ में? कि भाई काटी तो उंगली चाकू नहीं है, कि ये बात तो पक्की है कि चाकू से उंगली कटी है और चाकू ने काटी है, ये बात में कोई दोष नहीं है। लेकिन चाकू का कोई दोष नहीं है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सारा जगत तैयार है या नहीं है? बोलो। है ना? जड़ को तो हमेशा कभी कर्ता रूप से जगत ने स्वीकार नहीं किया ना। गोली चलाऊं मैं और मरे सामने वाला, तो जेल कौन जाएगा? बंदूक है कि मैं जाऊंगा? क्यों भैया? गोली तो बंदूक से चली है और मरा तो वो गोली से है। ऑपरेशन कर लो आप। कि इस जगत का एक ही न्याय है। क्या न्याय है? कि हम जड़ को कभी दोषी कहते नहीं है। और सुनो, जो जड़ बुद्धि होते हैं ना, उनको भी दोषी नहीं कहते हैं।
क्यों? बालकों को दोषी कहता कोई? 6 महीने के, 1 महीने के, साल भर के बच्चे को कोई दोषी कहता है? 2 वर्ष के बच्चे को कोई कहता है? नहीं कहता। ये तो जड़ जगत का न्याय है कि जिसमें जितनी ज्ञान की संभावना घटती जाएगी, वह उतना क्या होता चला जाएगा? निर्दोष होता चला जाएगा। और जड़ में तो ज्ञान की सिद्धि नहीं है, इसलिए जड़ तो सदैव ही निर्दोष है। यदि इस जगत में कहीं किसी का दोष है भी, रंच मात्र भी है भी, तो किसका है? चेतन का तो है, जड़ का तो उतना भी नहीं है कि तुम उसमें ज्ञान की सिद्धि नहीं कर सकते। दोषी करार करने के लिए तुम्हें उसमें ज्ञान की सिद्धि करना अनिवार्य है। कर सकते हो? बोलो। नहीं कर सकते ना। तो कर्म के उदय के कारण जीव का परिणाम होता है, या जीव के परिणाम के कारण कर्म का उदय होता है, या कर्म का बंध होता है? क्या होता है बोलो? कि बोले सच्ची बात तो यह है कि जीव का परिणाम पुद्गल स्कंदों में कर्म पने को प्राप्त होने का निमित्त है। सच्ची बात तो यह है। समझे नहीं समझे? अब वो कहे हम भले ही ऐसा भी कि कर्म के उदय के कारण जीव का परिणाम होता है, लेकिन यह बात तो उतनी झूठी है जितनी झूठी यह है कि चाकू का दोष है, मेरी उंगली कट गई। समझे या नहीं समझे बात? कितना बड़ा दोष है ये? बोलो। आज तक किसी बंदूक को जेल नहीं भेजा गया, किसी चाकू को जेल नहीं भेजा गया, किसी गाड़ी को जेल नहीं भेजा गया, उसके ओनर को भेजा गया। भेजा गया नहीं भेजा गया? बोलो। हमेशा भेजा गया ना। इसीलिए ये शरीर, ये जिसको जिसको तुम बोलो, जैसे तेजस वर्गणाएं हैं, कारमान वर्गणाएं हैं, है ना, ये नरक में चली भी जाए ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसको फर्क पड़ता है? फर्क तो जीव को भी नहीं पड़ता, लेकिन समस्त प्रकार के दुखों का भोगता वह जीव ही रहता है। पुद्गल स्कंद को कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों लोकों में कहीं रहे, सिद्धालय में रहे चाहे कहीं रहे, जड़ का कोई दोष ना था, ना है, ना हो सकता है। आई समझ में? ये है बात। तो यहां क्या समझाया उन्होंने? कि जीव का परिणाम निमित्त है किसमें? कि वो पुद्गल स्कंदों को कर्मरूप परिणमित कराने में, ना कि पुद्गल स्कंदों का दोष है किसमें? जीव के परिणाम को कराने में। और उतनी बात कह के बाद भी खत्म कर दी। देखो क्या कहा, उसका आश्रय लेकर जीव उनको परिणमाने वाला नहीं होने पर भी, है ना, नहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी भेद कराना है, और ये भी समझाना है कर्ता कर्म संबंध नहीं, नहीं होने पर भी स्वयमेव कर्म भाव रूप से परिणमित होते हैं। लेकिन वो स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित होते हैं, उसमें निमित्त जीव के परिणाम का होता है। तो असली दोषी कौन है? असली दोषी तो जीव है, लेकिन ना कर्म के उदय के कारण, ना कर्म के बंध के कारण। और जीव ना कर्म के उदय में कुछ करता है, ना कर्म के बंध में कुछ करता है। जो भी होता है वह जीव का परिणाम अपना स्वयं का होता है, और जो भी होता है वह कर्म का अपना परिणाम स्वयं का होता है। इससे निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है? कि पुद्गल पिंडों को कर्मरूप कराने वाला कौन नहीं है? आत्मा नहीं है। ठीक है ना? हमने तो निश्चित ये किया कि पुद्गल पिंडों में आत्मा कुछ कर सकता नहीं है। तो पुद्गल पिंड तो आत्मा में कुछ कर सकते हैं ना, कि नहीं? जड़ चेतन में कुछ नहीं कर सकता, और चेतन जड़ में कुछ नहीं कर सकता। तो जब चेतन जड़ में कुछ नहीं कर सकता और जड़ चेतन में कुछ नहीं कर सकता, तो दुखी कौन है? जड़ या चेतन? चेतन। क्यों? क्योंकि उसे स्वभाव की खबर नहीं है, इसलिए। तो क्या करे? कि अपने इस मिथ्या भ्रम का त्याग करे, जिसके लिए गाथा लिखी है कि मैं जड़ में कुछ कर सकता हूं, अर्थात मैं पर में कुछ कर सकता हूं। मेरी किसी अवस्था का कारण पर है, अथवा मैं पर की किसी अवस्था का कारण हूं, ऐसी अपनी देह आदि बुद्धि का त्याग करे। ये त्याग कराने के लिए भेद ज्ञान की ये गाथा यहाँ पर बतलाई जा रही है। पकड़ में आई बात? किससे भेद ज्ञान कराने, कहां से शुरू हुई थी भेद ज्ञान की गाथा मालूम? शरीर की भिन्नता से शुरू हुई थी। और शरीर की भिन्नता से शुरू हुई वो भेद ज्ञान की गाथा कहाँ चली गई? कि पुद्गल पिंड के स्कंदरूप होने का कारण क्या, मैंने पुद्गल परमाणु के स्कंदरूप होने का कारण क्या है, वहां गई। और वहां से होती हुई कहाँ पे आई? कि ये जीव के परिणाम का निमित्त पाकर कर्मों में कोई अवस्था होती हो तो हो, जीव तो वास्तव में कर्म की परिणति का कर्ता भी नहीं है, और कर्म की परिणति जीव का कर्ता भी नहीं। तो कौन किसका कर्ता धरता है? कि वास्तव में तो कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। और यदि दुख का एकमात्र मूल कारण है, एकमात्र, तो क्या है? यह भेद ज्ञान नहीं होना। ये भेद ज्ञान का अधिकार क्या समझा रहा है? कि जिस जीव को यह भेद ज्ञान नहीं है, वह संसार का अधिकारी है। और जिस जीव को यह भेद ज्ञान है, क्या भेद ज्ञान है? कि मैं पर में और पर मुझ में कुछ करता नहीं है, अपितु मैं इस शरीर, ये तो बहुत स्थूल है, कार्माण वर्गणाओं तक का करता मैं नहीं हूं। यह बात जिसको समझ में आवे, वो क्या है?
कि वही एकमात्र इस भेद ज्ञान के निमित्त से सुखी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तुम तो कह रहे हो मैं शरीर में कुछ कर सकता हूं, हम कह रहे तो कर्म में कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रही था? तू तो क्या कह रहा था कि मैं शरीर में कुछ कर सकता हूं, हम क्या कह रहे हैं? तो कर्म में कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उस कर्म में भी कुछ नहीं कर सकता जिसका तेरे साथ सबसे नजदीकी संबंध है। इसका तो बहुत भारी संबंध है। 5 शरीर होते हैं ना, तो शरीर से भिन्नता कहने का तात्पर्य है ये 9 कर्म रूपी शरीर से भी भिन्न, कार्बन वर्गणाओं से भी भिन्न और तेजस वर्गणाओं से भी भिन्न। ये तीनों को एक शरीर माना। तो यहाँ तीनों की शरीर की भिन्नता का कारण, जो ये शरीर तो भिन्न है ही, अपितु कार्माण वर्गणाओं का कर्ता भी तू नहीं है। यह बात इस गाथा में हमें आचार्य देव ने डिटेल में समझाई। अब इसी भाव को, इसी गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं। आचार्य जयसेन देव जब 169 नंबर की गाथा पर टीका करते हैं, 169 है ना, 169 यानी 169, तो 169 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो यह तात्पर्य वृत्ति में गाथा 181 हो जाती है, 181, पेज नंबर 449। यहाँ आचार्य जयसेन देव समझाते हैं, अब कर्म स्कंधों का जीव उपादान करता नहीं होता ऐसा दिखलाते हैं। यहाँ पे क्या शब्द दिया था? बहिरंग साधन दिया था ना। तो बहिरंग साधन किसकी अपेक्षा से होता है? वो निमित्त की अपेक्षा से बहिरंग साधन है, ऐसा कहते हैं। और अंतरंग साधन को क्या कहते हैं? वो उपादान कहलाता है। अंतरंग साधन उपादान कहलाता है। तो यहाँ आचार्य जयसेन देव ने उस भाव को स्पष्ट किया कि कर्म स्कंधों का जीव करता तो कहा जाता है परंतु उपादान करता नहीं है। यहाँ यह बात आपको भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। उपादान करता नहीं, कर्म पने को प्राप्त करने योग्य स्कंद रूप करता ऐसे पुद्गल परमाणु करता है। कौन से पुद्गल परमाणु करता है? जो अपने भाव से ही कार्माण वर्गणा रूप परिणमित होते हैं। तो कर्म पने को प्राप्त होने योग्य जो स्कंद हैं वे हैं कर्ता। किसके कर्ता हैं? कि जीव की परिणति को प्राप्त कर। कौन सी परिणति को प्राप्त कर? बहिरंग परिणति को प्राप्त कर, वो बहिरंग निमित्त है। पर प्राप्त कर निर्दोष परमात्म भावना से उत्पन्न। अब ये कहते हैं जीव की परिणति को प्राप्त कर, तो अब यहाँ पे ये भेद ज्ञान कराएंगे आपको कि वो जीव की कौन सी परिणति की बात कर रहे हैं जिसका बहिरंग निमित्त पाकर ये पुद्गल स्कंद कार्माण वर्गणारूप परिणमित होते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की परिणति तो सिद्धपना भी है, क्योंकि जीव की परिणति तो सम्यक दर्शन पना भी है। तो क्या सिद्धपना, सम्यक दर्शन पना, केवल ज्ञान पना का निमित्त पाकर ये कर्म रूप अवस्था रूप परिणमित हो जाते हैं क्या? तो वो भी बात यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि हम कौन सी परिणति की बात कर रहे हैं। तो बोलते जीव की परिणति को प्राप्त कर, तो कोमा डाल के अब बताएंगे कौन सी परिणति की बात है और कौन सी परिणति की बात नहीं है। तो कहते हैं पहली परिणति जीव की क्या है? कि निर्दोष परमात्म भावना के अभाव से जो उत्पन्न होती है, ऐसी जो सहज आनंद एक लक्षण रूप सुखामृत परिणति है। अर्थात ऐसा जो स्वानुभूति है, आत्म अनुभव है, आत्मा के परिणाम की उपयोग की स्थिरता है, उसकी जो विरोधी है, परिणति की जो विरोधी है। तो आत्मा के उपयोग की स्थिरता, स्वभाव की स्थिरता या आत्मानुभूति की विरोधी क्या है? विसंवाद है एकत्व में परबंध की कथा, है ना। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो उपयोग की अस्थिरता है अथवा जीव का जो अज्ञान है वो क्या है? वो विरोधी है। किसमें? जीव के आत्मानुभूति भाव में विरोधी है। ठीक है ना। तो उस विरोधी परिणति की बात यहाँ पर चलती है। तो कहते हैं निर्दोष परमात्म भावना से उत्पन्न जो सहज आनंद है, ऐसा वो सहज आनंद एक लक्षण रूप होने से, अतीन्द्रिय होने से, सुखामृत परिणति की विरोधी जो जीव संबंधी मिथ्यात्व रागादि परिणति को प्राप्त कर परिणमन करते हैं। वे जो पुद्गल परमाणु हैं, वे पुद्गल परमाणु स्कंद रूप परिणमित होते हुए कर्म भाव रूप से परिणमित होते हैं। तो उसमें जीव की परिणति उनका बहिरंग कारण या निमित्त होती है। तो कौन सी परिणति निमित्त होती है? कि जीव का मिथ्यात्व, जीव की रागादि परिणति, उसको प्राप्त करके वे कर्म रूप अवस्थाओं को परिणमित होते हैं, ना कि जीव की संवेदन रूप, आत्मानुभूति रूप, केवल ज्ञान आदि रूप परिणति को पाकर। ठीक है ना। आगे तो किस रूप परिणमन करते हैं? तो कहते हैं कर्म भाव से 8 कर्म और 148 प्रकृति रूप परिणमन करते हैं।
ठीक है ना। कर्म भाव से 8 कर्म और 148 प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। तो उसको कैसे समझाया कि कर्म भाव से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और पर्याय रूप से परिणमन करते हैं। तो द्रव्य कर्म और पर्याय रूप से परिणमन करते हैं, यानी कर्म के बंध और उनकी अवस्था। तो उनकी कर्म के बंध और उनकी अवस्था कैसे समझाते हैं हम? 8 कर्म, उनकी 148 प्रकृतियां और उनके उदय आदि के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं? तो एक तो होगी नौकर्म अवस्था, उसके भीतर चलो कार्मण अवस्था, उसके भीतर चलो तेजस अवस्था। तो तेजस, कार्मण और नौकर्म रूप शरीर की अवस्थाएं, प्लस जो जो 4 गति 84 लाख योनि रूप अवस्थाएं हैं। तो कोई नाम कर्म की प्रकृति का कारण है ना, कोई क्या नाम है, गोत्र कर्म की प्रकृति का कारण है, कोई ज्ञान वर्ण कर्म कर्म प्रकृति का कारण है, कोई दर्शनावरणी कर्म प्रकृति का कारण है, कोई मोहिनी, कोई आदि आदि आदि। तो ये जो 8 कर्म 148 प्रकृति और 4 गति 84 लाख योनियों की जीव की जो अवस्थाएं होती हैं, ऐसी कर्म भाव से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म पर्याय रूप से परिणमित करती हैं। ठीक। वे कर्म स्कंद उपादान कर्ता रूप जीव के द्वारा परिणमित नहीं होते। क्या कहा? उन पुद्गल स्कंधों का जो कार्माण भाव रूप परिणमन होना है, वो कार्माण भाव रूप में परिणमन होने का जो उपादान कारण है, वो जीव नहीं है। तो जीव क्या है उसमें? कि जीव उसमें निमित्त कारण है। तो उपादान कारण कौन है? कि उपादान कारण कर्म स्वयं ही है। आप समझ रहे हो? अभी साधारण सी गाथा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। टीका बड़ी साधारण लग रही है आपको पढ़ने में कि छोटी सी बात, पर इसकी इसी गहराई को समझो कि सारा का सारा जो हमारा भेद ज्ञान के नाम पर भी उपयोग है ना, वो कहाँ है? वो टोटल पराश्रित है। वो टोटल कर्म के ऊपर जाता है कि मैंने किया, मैं नहीं करूंगा, कर्म का उदय है इसलिए ऐसी अवस्था हो गई, कर्म के कारण ऐसा हो गया, कर्म के कारण ऐसा हो गया। तो प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, अनुकूल संयोग नहीं मिलते। माने पति अनुकूल नहीं है, बच्चे अनुकूल नहीं है, परिवार अनुकूल नहीं है, तो तुम्हें दुख होता है ना। तो उस दुख का अल्टीमेटम इलाज क्या निकालते हो आप? कर्म का उदय। ऐसा निकालते नहीं निकालते? है ना, यही तो निकालते हो कि भाई कर्म के उदय की ये अवस्थाएं हैं, कर्म के कारण ये संयोग मिले हैं और कर्म के कारण ही ऐसा हो रहा है। और अब यानी ये मैं वर्तमान में दुखी हूं तो क्यों हूं? तो कर्म का उदय है इसलिए दुखी हूं। और वो कर्म का उदय किसके द्वारा किया गया है? कि जिसके द्वारा बांधा गया है। तो किसके द्वारा बांधा गया है? कि मेरे द्वारा बांधा गया है। यहाँ क्या समझा रहे हैं? यहाँ कह रहे तू निमित्त तो है, उपादान कारक नहीं है भाई। ये समझा रहे हैं। कुछ बात समझ नहीं इसकी गहराई की? तू उसका कर्ता बन रहा है, फिजूल ही कर्ता बन रहा है। ना वो तेरे द्वारा बांधा गया है, ना वो तेरे में उदय आदि भाव को लेकर आता है। वो तो अपनी योग्यता से परिणमित होता है, तेरे परिणाम का निमित्त पाकर। तो असली कर्ता कौन है? असली कर्ता तू अपने परिणाम का हुआ, अपने परिणाम का उपादान कारक तू हुआ। तो वर्तमान में तेरे दुख का कारण कर्म का उदय नहीं, तेरा परिणाम है। समझ में ही बात समझ में? वर्तमान में नवीन बंध का जो कारण है वो कौन है? तो नवीन बंध का जो उपादान कारण है, समझना। तो अब वो कहते हैं कि दुखी होने का उपादान कारण जीव का परिणाम स्वयं, और इस जीव के उपादान कारण का निमित्त पाकर कर्मादि की अवस्थाएं हो रही। लेकिन वो कर्मादि की अवस्थाएं कैसी हैं? बाहर की बाहर, सब टोटल बाहर। जीव में वे कुछ नहीं कर रही। तो जीव में क्या हो रहा है कि जीव अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है और अपने ज्ञान भाव से सुखी हो सकता है। बस इतनी सी बात है। कुछ पूछना है मीनाक्षी दीदी आपको? हाँ भैया, यही नहीं समझ आ रहा था कि उपादान कारण तो हम ही है ना, पर फिर ये क्यों कहा कि हाँ, उपादान कारण हम नहीं हैं। हाँ, हम उपादान कारण अपने परिणाम के हैं, कर्म के नहीं। पुद्गल कर्म की अवस्थाओं के हम उपादान कारण नहीं है। पुद्गल कर्म की अवस्थाओं में होने वाली ज्ञानावरणादि अवस्थाओं के कारण भी हम नहीं है, वे तो निमित्त भर हैं। समझे ना? वे तो सिर्फ बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? जड़ तो बस बतला रहा है कि जीव की वर्तमान में यह योग्यता है, यह अवस्था है। उस जड़ कर्म के उदय के कारण जीव की कोई अवस्था, कोई योग्यता नहीं है। वो सिर्फ बतला रहा है। देखो सुनो, पर्दे पे पिक्चर चल रही है। तो पर्दे पे जो पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर को कौन चला रहा है? कि पर्दा चला रहा है? कि पर्दा थोड़ी चला रहा है। तो कौन चला रहा है? कि प्रोजेक्टर चला रहा है। एक बात। फिर थोड़ा और पीछे आते हैं कि प्रोजेक्टर चला रहा है या प्रोजेक्टर में लगी हुई वो रील है वो चल रही है। कि प्रोजेक्टर में जो रील है वो चल रही है। फिर दूसरा कि रील चल रही है या रील में जो फीड किया है वो चल रहा है।
कि रील में जो फीड किया है वो चल रहा है। पर समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? हम्म। तो बेसिकली पर्दे पर जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें पर्दे का क्या योगदान है? कि पर्दे का उसमें कोई योगदान नहीं है। समझे ना? हाँ, पर्दे का इतना निमित्त भर जरूर है। कितना निमित्त भर? कि वो प्रोजेक्शन जो होता है, वो प्रोजेक्शन उस पर्दे पे साफ दिखता है, बस इतनी सी बात, इतना योगदान है उस पर्दे का। ऐसे ही कार्बन अवस्थाओं का क्या योगदान है? कि जीव, कर्म किस परिणाम का करता जीव है, फल का भोगता जीव है। सुनना ध्यान से, उस परिणाम से होने वाली नाना अवस्थाओं का कारक भी जीव स्वयं ही है। सुनना, लेकिन वे अवस्थाएं कैसी हैं, किस रूप है, किस भाव से प्रकट होती हैं, किस भाव से अप्रकट होती हैं, वो सब कारमान वर्गणाएं दर्शाती हैं, बतलाती हैं। जीव है सूक्ष्म, कारमान वर्गणाएं स्थूल, तो सूक्ष्म की अवस्था को स्थूलता से दर्शाते हैं, बस इतनी सी बात। आई समझ में बात, नहीं समझ में? क्या कहा है ना? जो कांच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो उन पे टेप लगा दी जाती है। क्यों? कि यहाँ कांच है ये बतलाने के लिए। ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? है ना? तो जीव की अवस्था तो ऐसी है, कांच जैसी ट्रांसपेरेंट। लेकिन इस जीव की अवस्था है क्या? कर क्या रहा है ये, हो क्या रहा है? ये कर्म की टेप से समझाया जाता है कि भैया ये जीव है, इसकी ये अवस्था है, इसकी ये परिणति, उसके कारण नहीं होता वो तो बहुत भारी बात है। उतनी सी बात समझाते तो क्या कहते हैं? कि वे कर्म स्कंद उपादान कर्ता रूप जीव के द्वारा परिणमित नहीं होते, अर्थात जीव कर्मों में कुछ नहीं करता, परिणमन को प्राप्त नहीं कराए जाते, ऐसा यहाँ अर्थ है। तो यहाँ पे, यहाँ बेसिकली आपका सारा उपयोग कहाँ से हटाया जा रहा है? कर्मों के आधार ऊपर से अपना सारा उपयोग हटा लो। आप उनके कर्ता नहीं हो, वे आपके कर्ता नहीं है, वे आप में कुछ नहीं करते हैं और आप उनमें कुछ नहीं करते हो। और ये समझा रहे, भेद ज्ञान चला रहा है, भेद ज्ञान। तो सारे जगत का तो तू करता छोड़, इन कर्मों का करता भी तू नहीं है, यहाँ ये भेद ज्ञान कराया। तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? कि कर्म के उदय के कारण भी नहीं हूं तो, जब मैंने वो बांधे ही नहीं थे तो फिर क्यों हूं? उनमें वो अपनी अवस्थाओं को मान्यता कारक से मैं नहीं था दुखी तो हो, क्यों? हाँ, अक्सर ये समझो। अज्ञान भाव से। ये भेद ज्ञान ये सिखाता है अपने को कि मैं अपने अज्ञान से दुखी हूं। और मेरा ज्ञान क्या है? यही मेरा ज्ञान है कि मुझे मेरे स्वभाव और स्वरूप की तो खबर है नहीं, और परम एकत्व बुद्धि धारण किए मैं बैठा हूं। ये टोटल वर्कआउट आपको यहां करना है, ठीक? सारे जगत से नहीं। अब क्या कहते हैं, इस व्याख्यान से यह कहा गया है क्या? कि निश्चय से कर्म स्कंधों का कर्ता जीव नहीं होता है, अर्थात कर्म को कर्म भाव से परिणमित कराने वाला, मैंने कर्म बांधे, मैंने कर्मों को बांधा, मैंने ऐसे ऐसे अवस्थाओं को प्राप्त किया, उसका कर्ता वास्तव में जीव नहीं है। तो कौन है? कि शरीर का कर्ता शरीर है, पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, स्कंधों का कर्ता स्कंद है, और जीव क्या करता है? कि जीव परिणाम करता है, ठीक? और वो परिणाम कौन कौन से जीव के खाते में डाले? एक जीव की शुद्ध परिणति और एक जीव की विरोधी भाव, माने संबंधी मिथ्यात्व राग आदि परिणति को प्राप्त करके परिणमन करते हैं। लेकिन वो परिणमन जो जीव की, जीव संबंधी जो मिथ्यात्वादी राग आदि परिणति है, वे भी क्या है? उपादान कारण है, निमित्त निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। माने मिथ्यात्व राग द्वेष ये जो परिणाम है, ये कर्म को अवस्था रूप परिणमित कराने के बहिरंग कारण है, उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण भर है। तो फिर ये मिथ्यात्व क्या है? किसकी परिणति है? कि जीव की परिणति है। तो इसका उपादान करता तो जीव स्वयं है ना, कि इसका उपादान करता जीव स्वयं है। कौन से मिथ्यात्व का करता जीव स्वयं नहीं है? मोहिनीय कर्म में दर्शनावरणी कर्म के उदय रूप, मोहिनीय कर्म के उदय रूप जो कर्मण अवस्थाएं हैं, उन कर्मों की अवस्थाओं का कर्ता जीव नहीं है। और यहाँ जीव में जो अज्ञान भाव है, उस अज्ञान भाव का कर्ता यह जीव स्वयं ही है। समझे? और इस अज्ञान को दूर कैसे करूं मैं? कि अपने रूप स्वरूप का चिंतन करके, अनुभव करके, ज्ञान करके, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर करके ही मैं अपने इस अज्ञान को दूर कर सकता हूं, ऐसा। ये क्या है? ये भी भेद ज्ञान, भेदभाव रूप है। और थोड़ा और सूक्ष्म करेंगे तो मैं राग आदि का करता भी नहीं हूँ, मिथ्यात्वादी का करता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वभाव को देख रहा हूँ, और जब मैं अपने स्वभाव को देखता हूँ तो वहां चैतन्य के सिवा और किसी भाव का ना मैं करता था, ना हूं, ना कभी होता हूँ।
ऐसे चैतन्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए उन विकारी परिणामों का कर्ता भी जीव नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान भी यहाँ पर कराते हैं। आई समझ में? वो भेद ज्ञान आगे लेकर चलेंगे, आपको आगे समझाएंगे। अब गाथा नंबर 170। तो 170 नंबर की गाथा हम कल पढ़ेंगे, भी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। गाथा छोटी है, लेकिन इसका भाव गहराई से समझ में आएगा तो आगे की बात और डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है ना? आगे का भेद ज्ञान भी समझ में आएगा, दृष्टि का विषय भी समझ में आएगा, और भेद ज्ञान कैसे किया जाता है ये बातें भी समझ में आएंगी। उसको इतना वो मत है कि तो कर्म क्यों देगा, करता कर्म स्वयं। तो जीव क्या कर रहा है उसमें, कि जीव का जो परिणाम है उसका कर्ता जीव को ही कहा है, और उस परिणाम का कर्मों के साथ संबंध निमित्त नैमित्तिक जोड़ा है। और हम क्या संबंध जोड़ते हैं मालूम? हम कर्ता कर्म संबंध जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं मालूम? देखो, मैं पुद्गल का कर्ता तो हूं ही नहीं, और जो मुझे परिणाम हो रहा है इसका कर्ता कौन है? कि इसका कर्ता पुद्गल है। क्या कहा? क्या है हमारा भेद ज्ञान? कि 8 कर्म रूप कर्माण वर्गणाओं का कर्ता तो मैं हूं नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं उनका कर्ता नहीं हूं, जड़ कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। और यहाँ जो भी वर्तमान में मिथ्यात अवस्था है, या मुझे मिथ्यात है, या राग द्वेष का परिणाम है, इसका कर्ता कौन है? ये इसका कर्ता पुद्गल कर्म है। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कर रहे हो? कुछ समझ में आ रही है? कुछ कुछ कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुम्भा जोड़ा, ये तरीका चल रहा है। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको समय सार से भी सिद्ध करके बतला सकता हूँ। वहां पे भी स्पष्ट आचार्य देव ने यही टीका लिखी, इसी प्रकार से कहा है, यही शब्दों में कहा है। अपने आप से एक शब्द नहीं जोड़ूंगा मैं इसमें, आप पढ़ना, आप ही अर्थ करना। क्या कहा? क्या कहा हमने? कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, लेकिन जीव के परिणाम का कर्ता कौन हुआ? वो पुद्गल हो गया। तो कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? जब जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, तो पुद्गल जीव के परिणाम का कर्ता कैसे होगा? नहीं होगा ना। समझ में आई बात? नहीं समझी? इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध जोड़ा गया है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्ता कर्म संबंध नहीं जोड़ा। तो जीव है, और जीव का परिणाम भी है। अपने परिणाम का कर्ता जीव स्वयं ही है। ये पहला स्टेप है। अब जो दूसरा स्टेप है, उस परिणामों से भिन्न दिखाने का स्टेप है। यहाँ पहले पहले घड़ा सीधा रखो। तुम्हारा पहला घड़ा उल्टा है, कि मैं जीव तो हूं और राग द्वेष भी है। पर राग द्वेष कौन कर रहा है? कि मैं थोड़ी कर रहा हूं, पुद्गल कर रहा है, मैं तो जान रहा हूं। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो सीधी सीधी बात क्या है? पहले स्वीकार होता है कि राग द्वेष मैंने किया, पहले ये नियम समझा उसने कि कैसे मेरे हैं। अब इनको दूर करने का उपाय क्या है? कि दूर करने का उपाय है स्वभाव की दृष्टि। ठीक, उत्पन्न क्यों हुए थे? कि मेरे अज्ञानता के कारण ही उत्पन्न हुए थे। जगत में किसी ने मुझे दुखी नहीं किया है, किसी ने मुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बनाया है। न कर्म के उदय ने बनाया है, न किसी पर द्रव्य ने बनाया है। तो ये मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि मुझे मेरे स्वभाव की खबर नहीं है, इसलिए। अब क्या है मेरा स्वभाव? कि मेरा स्वभाव तो एक जाना न देखना चैतन्य ज्ञान भाव मात्र है। अब तीसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि मेरा स्वभाव यह है, तो फिर ये राग द्वेष क्यों होते हैं? कि पुद्गल कराता है। अरे पुद्गल नहीं कराता है, मैं स्वभाव में अपने उपयोग को अपने चैतन्य में स्थिर नहीं रखता हूं। समझे? मेरी परिणति मैली क्यों होती है? क्योंकि मैं अपने उपयोग को अपने स्वभाव में स्थिर नहीं करता हूं, इसलिए होती है। ये मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि मुझे मेरे स्वभाव की खबर नहीं है, इसलिए। समझे? और उस स्वभाव की खबर करने का पुरुषार्थ क्या है? कि निरंतर भेद ज्ञान पूर्वक तत्व अभ्यास करना ही इस मिथ्यात्व के अभाव का एकमात्र उपाय है। पकड़ में ही बात? ये ऐसे है मोक्ष मार्ग। और उसी धारा से उस मोक्ष मार्ग को भली प्रकार से अपने को समझना चाहिए। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।